तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जी साथियों, जैसा कि आज हम एक और नई अपडेट आई है उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि 90 लाख पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन अटकी हुई है और 3 महीने से नहीं आई है पेंशन। 3000 करोड़ रुपए हैं जो यहाँ पर अटके हुए हैं। जून जुलाई अगस्त की पेंशन कब मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे। जो आज की ताज़ा खबर है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आप राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और लगातार यानी जो वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप सभी अगर राजस्थान से हैं और राजस्थान की हर योजना की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और इस तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट आएगी वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना की, वह आप तक पहुंचा दी जाएगी। और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ाना आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि हम बात करेंगे जयपुर न्यूज़ के अनुसार 90 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद है और 3 महीने से नहीं आई है 3000 करोड़ रुपए की पेंशन। जून से अब तक इन सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो जयपुर न्यूज़ के अनुसार अगर हम बात करें तो जयपुर राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3 महीने से बंद है। पेंशनधारियों को महीनों की पेंशन है वो नहीं मिलने से योजना ठप हो गई है और योजनाधारियों को जो है हर महीने पेंशन का इंतज़ार रहता है, लेकिन खातों में पेंशन की राशि नहीं आने से उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। जैसा कि पेंशन योजना की ठप होने की बात करें तो पेंशन योजना वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसा सहारा बन गई है ये योजना, जिससे इनका जीवन आसान हो गया। और लेकिन 3 महीने से पेंशन योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। राज्य में 90 लाख पेंशनधारियों की 3000 करोड़ रुपए की पेंशन अटकी हुई है। जून, जुलाई और अगस्त की जो पेंशन है वो अभी तक इन्हीं सभी को इंतजार में। साथ में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगों के खातों में पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जल्दी इन पेंशनधारियों की पेंशन जारी होगी, बजट की कोई कमी नहीं है। पेंशनर्स की जो श्रेणी है वो लाभार्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार अटकी हुई है, जिसमें वृद्ध जो जन हैं उनकी 59,84,211 है जो जून से अटकी हुई है। दिव्यांगजनों की 6,42,507 है जो जून से अटकी हुई है। एकल नारी की 21,83,336 है जो जून से अटकी है। कृषक वृद्धजनों की जो है 2,14,233 जन हैं उनकी भी जून से हैं। और कुल लाभार्थी 90,30,287 हैं जिन सभी की 3 महीने की पेंशन अभी तक अटकी हुई है। जैसा कि आप सभी को बता दें, बढ़ी हुई पेंशन 2 महीने ही मिली है। जैसा कि पेंशनधारियों की इसी वित्तीय वर्ष से 15% बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। पहले न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रति माह पेंशन मिलती थी, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 15% पेंशन बढ़ाई थी, जिसके बाद अप्रैल और मई में 1150 रुपये बढ़ाकर पेंशन दी गई। लेकिन इसके बाद से सामाजिक न्याय विभाग के खातों में पेंशन ही नहीं रिलीज की। इसके बाद से ये तो योजना पर ब्रेक लग गया था, लेकिन पेंशन के लिए बिल तो बन गया, लेकिन खातों में राशि अभी तक नहीं आई। ऐसे में पेंशनधारियों की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिनका गुजारा पेंशन से ही चल रहा है। अब तक प्रदेश के 7 लाख लोगों ने नहीं करवाई है EKYC। जैसा कि आधार में उम्र बदलकर बने हैं बूढ़े और 15 पंचायतों के 674 युवाओं ने 5 साल में उठा ली है 4.44 करोड़ रुपए की राशि। जैसा कि साथियों आप सभी को बताएं, अभी हाल ही में एक और अपडेट निकल कर आई थी जिसमें फर्जी पेंशनधारियों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पर जैसा कि आधार संशोधन की प्रक्रिया युवाओं के लिए फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बनी चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बढ़ा ली है। अब ये केंद्र व राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये 674 लोग जो हैं नागौर जिले की जो महज तहसील हैं
उसकी 15 ग्राम पंचायतों के हैं जो हर महीने 7,41,400 रुपये उठा रहे हैं। अगर जांच की जाए तो राजस्थान प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। इन गांवों के ये बुजुर्ग युवा 5 साल में सरकार से 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन उठा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 7 लाख लोगों ने अभी तक भी जो हैं KYC नहीं करवाई। इन 7 लाख लोगों ने दस्तावेज में भी संभव गड़बड़ी मिल सकती है, जबकि विभाग तारीखें बढ़ाकर लगातार KYC की मांग कर रहा है। रोचक है कि यह मामले सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत का भी संदेह है। दैनिक भास्कर ने मुंडियाड़, कंडुल, सकवास, बुलाया, बाकरोत सहित 15 से अधिक पंचायतों में 674 लोगों के डाटा खंगाले तो स्थिति सामने आई। हर गांव में औसतन 150 से अधिक ऐसे युवा हैं जिनकी सही उम्र 30 से 40 के बीच है, लेकिन आधार कार्ड में 55 साल से अधिक बताकर पेंशन ले रहे हैं। युवाओं के खातों में हर माह जो है 1150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेंशन जमा हो रही है। यह तो सामने आ चुका आंकड़ा है। स्थिति ऐसी है कि पेंशन कार्ड में पेंशनधारियों की बजाय भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, बिजली के खंभों का इनका फोटो लगा हुआ है, जो गांव से लेकर पंचायत समिति तक के अधिकारियों ने वेरीफाई किया था। KYC प्रक्रिया में पकड़े जाएंगे, रिकवरी होगी, जैसा कि भास्कर और यहाँ पर जो भास्कर के सवाल हैं जो यहाँ पर किए गए हैं। जैसा कि भास्कर ने पूछा था, यहाँ पर लोग जो हैं उम्र में फर्जीवाड़ा कर पेंशन ले रहे हैं, आपको ध्यान में यहाँ पर क्या आपको ध्यान में है? तो यहाँ पर जो यहाँ पर वृद्धा पेंशन योजना का जो विभाग है उसमें एक कर्मचारी है मीणा जी, उन्होंने यहाँ पर भास्कर को वापस जवाब दिया था इस पर्सन को पूछने के बाद कि वेरिफिकेशन में कई मामले सामने आए थे, उनको पकड़ रहे हैं, फिर जन आधार से मिलान कर रहे हैं। फिर भास्कर ने वापस सवाल किया कि आधार कार्ड में ही तारीख बदल दी है तो उससे कैसे पकड़ेंगे? तो मीणा साहब ने कहा कि जन आधार से पकड़ में आ जाएगा। मिलान में सारे दस्तावेज से KYC की प्रक्रिया चल रही है। फिर भास्कर ने वापस सवाल पूछा कि करोड़ों रुपए का जो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों पर कार्रवाई होगी। मीणा साहब ने कहा कि 7 लाख ऐसे लोग हैं राजस्थान के जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई है। शिकायत पर जो है रिकवरी कार्रवाई होती है। जैसा कि 10 लाख से फर्जीवाड़ा हो रहा है, 10 लाख मतलब फर्जीवाड़ा। जैसा कि युवाओं के बुजुर्ग बने पेंशन उठाने का मामला पिछले 10 साल से चल रहा है। मित्र केंद्रों पर आर्थिक लालच देकर ये स्वीकृतियाँ ले ली जा रही हैं और वहीं 25,000 रुपये तक में फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी सहित जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक इससे गड़बड़ जाने की चेन बनी हुई है। तो जैसा कि आप सभी की अगर जून से जुलाई की अगस्त की पेंशन जो है अभी तक नहीं आई है, तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से, किस तहसील से हैं और जिनकी इन 3 महीने की पेंशन उनके खाते में आ चुकी हैं वो भी कमेंट करके बताना, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर सही जानकारी दे सके, ताकि उनको भी कन्फ्यूजन न रहे अगर जिनकी आ चुकी है तो उसका कारण क्या था और जिनकी नहीं है उनका भी क्या कारण रहा। तो उन दोनों का यहाँ पर कॉमन यहाँ पर उन दोनों का अंतर देखेंगे, किस कारण से नहीं आई है, किस कारण से आ रही है, तो उनका अंतर देखेंगे। उसके बाद पता कर पाएंगे कि किसकी अब आने वाली है या कब तक आने वाली है। तो आप कमेंट करके बताइए किस किस की आ चुकी हैं और किस किस की नहीं आई है। तो साथियों, आपको वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि अभी तक नहीं मिली तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप राजस्थान प्रदेश की वृद्धा पेंशन योजना की क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, उसकी नई अपडेट पाना चाहते हैं, बहुत जल्द आपको इसका जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ही प्रश्न आएगा कि हमारी जून जुलाई अगस्त की पेंशन अभी तक नहीं आई है। तो ये ज़्यादा कमेंट मेरे को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यही समस्या सभी की आ रही है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में रखना, ताकि इसके बाद जो आने वाली है जून जुलाई की पेंशन की नई अपडेट तो आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।